Hello dear students. So today we are going to start the topic arithmetic progression. ठीक है, तो इसमें ये फिफ्थ चैप्टर. So in this chapter we will learn today that is what is an arithmetic progression and how to derive the expression for nth term. ठीक है, तो ये सब देखेंगे हम किस तरह से. आपको भी पैटर्न दिया है किसी को कैसे आप उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं उसको कैसे पहचानते हैं वो देखेंगे. ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है अपने जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है उसके लिए कैसे हम डिटरमाइन करें या क्या मीनिंग है इसका. तो ऐसा बोल सकते हो आप जैसे डेली लाइफ में देखा है कुछ पैटर्न्स ऑफ नंबर्स, पैटर्न ऑफ नंबर्स या अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, पैटर्न ऑफ नंबर्स or you can say arrangement of numbers, some special arrangement of numbers. तो ये पैटर्न ऑफ नंबर्स या अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स जैसे कि आप बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्सेट्रा. दिस इज द पैटर्न ऑफ द नंबर्स, नेचुरल नंबर्स. या फिर आप बोल सकते हैं जैसे कि अगर डेली लाइफ में कोई नंबर्स का बोले तो हम जैसे बोल सकते हैं यू कैन से दैट सीलिंग फैन. सीलिंग फैन का जो क्या बोल सकते हैं उसको ब्लेड्स होता है. जैसे ये सीलिंग फैन है तो इसका ये जो ब्लेड्स है ये आपका कितना डिग्री पर होता है आप बोल सकते हैं दैट इज अराउंड 120 डिग्री. ठीक है, जो ब्लेड्स है किसी सीलिंग फैन का 120. तो ये भी एक पैटर्न है 120 डिग्री 120 डिग्री. दिस इज ऑल्सो एंड दिस इज ऑल्सो 120 डिग्री. या फिर आप बोल सकते हैं कहीं पर एक मीटिंग हो रहा है या फिर आप क्लास में बोल सकते हैं जो बेंच का अरेंजमेंट होता है वो भी एक पैटर्न में होता है कि इस तरह से आपको अरेंज करना है. या आप बोल सकते हैं असेंबली लाइन दैट इज अनदर पैटर्न कि इसी तरह से आपको लाइन में वर्टिकल कॉलम्स में खड़े होना है और इस तरह से रोज में खड़े होना है. तो ये भी एक पैटर्न है. सो देयर आर टू मेनी पैटर्न्स वी कैन ऑब्जर्व इन द डेली लाइफ. ठीक है, तो जो भी कुछ मतलब जहां भी कुछ एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है उसे ही हम क्या बोलते हैं, एक पैटर्न बोल देते हैं. ठीक है, और उस पैटर्न को आप या तो अगर वो नंबर्स के टर्म्स में है जैसे कि ये नंबर्स या स्क्वायर ऑफ नंबर्स जैसे कि आप बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट स्क्वायर 1 4 9 16 25 इस 36 49 64 इस तरह से. ये क्या है स्क्वायर ऑफ नंबर्स. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 36, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर लाइक है. ठीक है, तो ये भी एक पैटर्न है. और भी कई पैटर्न्स हो सकते हैं. तो ये जो नंबर्स में जो पैटर्न ऑब्जर्व होते हैं जैसे या और भी बोल सकते हो √3, 2√3, 3√3, 4√3 लाइक दैट. ये सब जो पैटर्न दिख रहा है आपको इतना सारा नंबर्स में, मैं और बोल देता हूं नंबर -1, -2, -3, -4, -5 लाइक दैट. ऐसे ये सारे के सारे क्या है कुछ ना कुछ एक पैटर्न शो कर रहा है. ठीक है, और इन पैटर्न्स को आप बोल देते हो सीक्वेंस. इनको हम क्या टर्म नेम देते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, दीज आर नथिंग बट द सीक्वेंसेस. ओके, इनको क्या बोलते हैं, दीज आर नथिंग बट सीक्वेंसेस. या ये सब सीक्वेंस है. तो ये जो सारी सीक्वेंस हैं अगर इन सीक्वेंस में आपको कहीं पर एक ऐसा फॉर्म मिले जिसमें आप बोल सकते हैं सीक्वेंस में आप अच्छा इस सीक्वेंस में और कुछ टर्म डिफाइन कर देते हैं जैसे कि ये जो सीक्वेंसेस है इनमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है जिससे इनिशिएशन होता है जैसे यहां पर क्या है 1 है स्टार्टिंग एलिमेंट, यहां पर भी 1 है, यहां √3, यहां -1. ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हो ये जो पैटर्न शो हो रहा है ये फर्स्ट जो एलिमेंट है इसको हम बोलते हैं टर्म, फर्स्ट टर्म. तो लाइकवाइज हम इनसे क्या बोलेंगे सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म ऐसा. इसी तरह से यहां भी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, एट टर्म. या फिर
जो भी लाइक सभी में आप क्या बोलोगे, टर्म यूज करते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो ये जो सीक्वेंस इसकी टर्म है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ये जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो तो हमेशा क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमेशा एक क्या होगा, एक आप बोल सकते हो होल नंबर ही होगा। नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, वो तो एक नेचुरल नंबर ही होगा। बाकी यहां पर इनकी प्लेस पर फर्स्ट टर्म पर क्या नंबर लेते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर क्या बोल सकते हो आपकी नेचुरल नंबर ही होगा नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि वो तो 1 होगा, 2 होगा, या तो 0 टर्म का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। स्टार्टिंग कहां से होगी, 1 से स्टार्ट होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टार्ट से, ठीक है। तो ये जो टर्म्स हैं, अगर इन टर्म्स के बीच में, अब हम क्या बोल रहे हैं, टर्म्स के बीच में, इफ the terms of a sequence has a fixed difference between each consecutive term, then the sequence is called arithmetic progression। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस हैज अ फिक्स्ड डिफरेंस बिटवीन ईच, कंसेक्यूटिव मींस कंटिन्यूस, लगातार, जैसे कि 1 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 है, 2 3 के बीच में 1 है, 3 4 के बीच में 1 है, 4 5 के बीच में 1, 5 6 के बीच में 1, 6 7 के बीच में 1, ठीक है। लेकिन यहां पर डिफरेंस कितना है, 3, यहां कितना है 5, यहां कितना है 7, यहाँ कितना है 9, यहाँ कितना है 11, यहाँ कितना है 13, यहाँ कितना है √3, यहाँ कितना है √3, यहाँ कितना है -1, -1, -1, -1। तो इन सारे जो मैंने सीक्वेंस लिया है, या फिर आप जो 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री इसको भी ले सकते हो, इसको इस तरह से लिख सकते हो 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, ठीक है। तो ये भी एक सीक्वेंस है। तो यहां पर डिफरेंस क्या है, यहां पर 0, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, यहां पर फिक्स है, तो ये भी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि हमने क्या बोला, इफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस हैज अ फिक्स्ड डिफरेंस बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव टर्म, then the sequence is called arithmetic progression। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी डिफरेंस 1 1 1, यहाँ पर लेकिन देखें अगर इसमें, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फर्स्ट में 3 है, फिर 7, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 13, 11, 13 इस तरह से। तो एक फिक्स्ड डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। लेकिन यहाँ फिक्स्ड डिफरेंस है √3 √3 √3, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसी तरह से यहां पर भी फिक्स डिफरेंस है -1, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पहचानने का सबसे अच्छा मेथड क्या है, कि आप ईच टर्म के बीच में क्या देखोगे, देयर इज अ कॉमन डिफरेंस, दैट इज अ फिक्स्ड डिफरेंस, दैट फिक्स्ड डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया, a sequence in which difference between each consecutive term is fixed or it is constant, then the sequence is called arithmetic progression, AP। In short, arithmetic progression is termed as AP, ठीक है। So let's say
लेट्स से A1, A2, A3, A4 dot 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 AN are the terms of an arithmetic progression. ठीक है, A1 मीन्स यहां पर आप बोल सकते हो A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, A2 means second term, likewise A3 means third term, AN means nth term. ठीक है, these are the terms of the AP. So यहां पर according to definition of the arithmetic progression we can say there must be common difference. ठीक है, let's say so by definition of AP there must be a common difference. Say it is D. ठीक है, तो D जो है वो कॉमन डिफरेंस है, तो D को आप किस तरह से राइट कर सकते हैं? D कैन बी रिटर्न एज E2 minus E1, second term minus first term, or third term minus second term, means consecutive difference E2 minus E1, E3 minus E2, और A4 minus E3. ठीक है, इक्वल टू का मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या है? यहां भी D है, यहां भी D है, यहां भी D है, यहां भी D है, और यहां भी D है. हमेशा कॉमन डिफरेंस क्या है? D है बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म. तो आप लिख सकते हो D इक्वल टू A2 माइनस A1, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, और nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म. ठीक है, तो ये जो हम दिखा रहे हैं 1 2, ये जस्ट रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ टर्म, दैट इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड nth. ठीक है, तो दैट इज n माइनस 1th टर्म. तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि D जो है वो किसके इक्वल है? अगर आप बोलते हो A2 माइनस A1, और बेटर होगा इसको लिख देते हैं A2 माइनस A1 इज इक्वल टू D. सो यहां से क्या बोल सकते हैं? A2 कैन बी रिटर्न एज A1 प्लस D, फर्स्ट इक्वेशन. Likewise, A3 minus A2, third term minus second term is also D, so it is D, and we can say A3 equal to A2 plus D. Using first equation, we can say A3 is equal to A2 को क्या लिख सकते हैं? A1 plus D plus D. A2 की जगह मैंने क्या लिख दिया? A1 प्लस D, और D तो ये पहले से था ही, तो ये क्या बन गया? A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D. सेकेंड इक्वेशन देखो फिर से, A2 माइनस A1 इज D. ये कॉमन डिफरेंस फिक्स है A2 माइनस A1, तो उसी को मैंने लिखा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू D. तो A2 इज इक्वल टू A1 को साइड ले गए, साइन चेंज हो गया उसका, A1 प्लस D. देन A3 माइनस A2 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको भी हम D लिख सकते हैं. A3 माइनस A2 इज D. सो A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D. A2 को हमने रिप्लेस कर दिया A1 प्लस D से. सो यहां पर क्या आ जाएगा? A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D. ये सेकेंड इक्वेशन. लाइकवाइज A4 माइनस A3 इज ऑल्सो D. A4 माइनस A3 इज ऑल्सो D, और A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D. ये उस साइड जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, और बाय सेकेंड इक्वेशन यू कैन से A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D. सो A1 प्लस 2D प्लस D, 2D प्लस D 3D, A1 प्लस 3D इक्वल टू A4. ये थर्ड इक्वेशन. ठीक है,
तो इन तीनों इक्वेशन को अगर देखता जाए तो आपको क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है। देखो मैं तीनों को एक साथ लिखता हूं। E2 इज E1 प्लस डी, E3 इज E1 प्लस 2D, E4 इज E1 प्लस 3D। ध्यान से देखें तो यहां पर 2 है सेकेंड टर्म, और यहां पर A1 तो सब में प्लस है, A1 सब में सेम है, बट प्लस क्या हो रहा है चेंज, प्लस डी, यहां पर 1D, इसे 1D लिख सकते हैं, प्लस 1D। A3 A1 प्लस 2D, 3 2 4 3, A1 प्लस 3 4 3D। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर यहां पर AN हो मतलब nth टर्म, ठीक है, nth टर्म, सो ये A1 ही होगा, लेकिन यहां क्या आएगा, ये देखो 4, यहां देखें तो 4 3 में क्या रिलेशन, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, तो यहां लिख देते हैं n माइनस 1 d, दैट इज योर nth टर्म रिलेशन, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ द nth टर्म ऑफ द एपी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, डायरेक्ट आप बता सकते हो nth term of the AP is an is equal to A1 plus n minus 1D, where A1 is first term, n is number of term, D is common difference। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, D is common difference and n is number of terms। तो अगर 10th टर्म निकालना है या 5th टर्म ही निकालना है, या सपोज देखो 4th ही निकालना है, A4, तो A की n की जगह 4 रखा है, तो क्या आएगा, A1 प्लस 4 माइनस 1 3D, 3 रखोगे तो n का वैल्यू 3 रखा तो 3 and 3 A1 प्लस 3 माइनस 1 2D। ठीक है, तो ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से आपका जो है nth टर्म ऑफ द एपी को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, किसी की भी एपी को चेक करना है तो जस्ट सी द सीक्वेंस, इफ द कॉमन डिफरेंस इज फिक्स्ड बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव टर्म, देन द सीक्वेंस इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड दैट इज द डेरिवेशन फॉर nth टर्म ऑफ द। ठीक है, बहुत आसानी से कर सकता है। ठीक है, अब चलो हम इस पर क्वेश्चंस भी देख लेंगे। हमने अभी देखा कि A1, A2, A3 up to AN are terms of an AP, then AN is nothing but A1 plus n minus 1 D is the nth term of an AP. D is common difference। तो जैसे सपोज आपको दिया है 1 3 5 7 9 अप टू, जितना भी आपको बोला है, यहां पर आपको ये दिया है और बोला फाइंड 100th टर्म। ठीक है, अगर आपको 100 टर्म निकालना है तो यहां पर ये सीक्वेंस है, ये एपी है, आपको दिख रहा है एपी कैसे है, एस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। 3 टर्म्स को चेक कर लिया, यही क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सो कॉमन डिफरेंस इज 2, फर्स्ट टर्म इज A1, सो ए 100 टर्म क्या होगा, A1 मीन्स 1 प्लस n माइनस 1 मीन्स 100 माइनस 1 इंटू D, D इज हियर 2, सो ये हो जाएगा 1 प्लस 99 इंटू 2, ये कितना आ गया, 1 प्लस 99 इंटू 2 कितना हुआ, दैट इज 198, तो ये आ जाएगा 199 इज योर 100th टर्म। ठीक है, 100 टर्म कौन सी हुई, 199, फर्स्ट टर्म 1, 100 टर्म इज 199। तो बहुत आसान है, इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चंस को कर सकता है।